Hello everyone, welcome back to Science John presents Inspirational Story Session 2 सफलता संस्कार से। आई एम अरमान। जैसा कि मैं पहले भी सेशन में बता चुका हूँ कि मैं कोई फेमस नहीं हूँ। इस सेशन का नाम सफलता संस्कार से इसलिए रखा क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, दिलचस्प सी। मैंने कुछ ही दिन पहले अपने पड़ोस में देखा कि एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 15 साल की थी और वो 10 क्लास में था, 10th क्लास में। वो अभी पास हुआ है यूपी बोर्ड से, तो 11th क्लास में सब्जेक्ट चूज करने के लिए वह उलझ गया थोड़ा सा। उसने पापा से पूछा। पापा का सपना था कि वह डॉक्टर बने, बट वह काम में इतना बिजी रहते थे कि उसके बारे में जो उनके विचार थे उन्होंने कभी उससे शेयर नहीं किए थे कि वह उसे डॉक्टर बनाने चाहते हैं, और ना ही कभी उससे बोला। लेकिन जब लड़के ने सुना उनकी बात को कि वह डॉक्टर बनाना चाहते हैं उसे, तो वो थोड़ा शॉक्ड हो गया क्योंकि लड़के को बायो में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर उसने अपने भाई से पूछा, तो भाई ने कहा कॉमर्स ले लो, क्योंकि वह खुद कॉमर्स में था 12th क्लास में। लेकिन उसे कॉमर्स भी पसंद नहीं थी। दीदी से पूछा तो दीदी ने कहा कि कुछ भी कर ले इस साल तो, लेकिन जब डिग्री कॉलेज में जाएगा तो एमबीए करना। उसे एमबीए भी पसंद नहीं था, ये लाइन भी पसंद नहीं थी उसे। दोस्तों, उस लड़के के हाई स्कूल में 82% आए थे। तो नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे इतने परसेंटेज में मैथ चूज करते हैं शान के साथ, बट रिजल्ट तो बाद में पता चलता है ना, जब बैक लगती है। इन बात का सिर्फ उन्हें ही पता है जो इंजीनियर्स हैं, फेल हो चुके हैं, या फिर खाली पड़े हैं घर पर मैथ करके। लेकिन उस लड़के ने चूज करने से पहले सबसे पूछा, अपने आस पड़ोस में, भाई बहन या रिश्तेदार में। जहाँ तक मेरा अनुमान है, सिर्फ कुछ ही ऐसे लड़के हैं जो किसी से पूछते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। पहले तो वो लोग जिन्हें करना क्या है कुछ पता नहीं होता। दूसरे वो जिन्हें डर लगता है कहीं गलत डिसीजन न ले लें हम। वरना बाकी तो सब अपने अपनी चलाते हैं। लेकिन वह लड़का थोड़ा संस्कारी भी था। उसके संस्कार का चर्चा पूरे मोहल्ले में थी। मैंने भी कुछ बातें सुनी उसके बारे में, कि जैसे कि उसने कभी अपने पापा को पलटकर जवाब नहीं दिया और उनके डांटने पर कभी गुस्सा नहीं होता था। ज़्यादातर आज के बच्चे गुस्सा हो जाते हैं पापा को देख के, डांटा क्यों मुझे। चाहे वो किसी के भी सामने डांट रहे हैं उसे, और चाहे कितने भी लोगों के उसे सामने उसे डांट रहे हैं, बस वह चुपचाप से झुकाए खड़ा रहता था। और उसके बाद वह, जब पापा उससे बोलते थे, वो हंसकर बोलता, सब काम करता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे डांटा है। और वह सबसे प्यार से बातचीत रखता है। इसलिए जब बात उसके फ्यूचर की आई तो सबने अपनी अपनी राय देने लगे। सबने अपनी अपनी राय दी। लेकिन उसका शौक जो था ना, वो कुछ अलग ही ऐसी जगह था जहाँ आप भी दंग रह जाओगे सुनकर। एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन उसके पापा की मुलाकात स्कूल के एक टीचर से हुई। वे उन्हें स्कूल ले गए, उसके पापा को स्कूल ले गए, तो उनसे बातें की उन्होंने। फिर बातों में उन्होंने, उसके पापा को टीचर ने उसकी ड्राइंग दिखाई। जब पापा ने उसकी ड्राइंग देखी तो दंग रह गए। माइंड ब्लोइंग। शायद ही उन्होंने ऐसी ड्राइंग कहीं देखी हो। उन्हें ये इतना भी यकीन नहीं हुआ जरा सा भी कि ये ड्राइंग उनके ही बेटे ने बनाई है। टीचर ने फिर उन्हें सजेस्ट किया, उन्हें बताया कि वह 12th तक तो उसे आर्ट से पढ़ाएं तथा उसके बाद उसे डिज़ाइनिंग कॉलेज में एडमिशन कराएं, क्योंकि ड्राइंग देख के पापा होश में आते। तो लड़के के पापा मान गए। उन्होंने उस दिन अपना काम छोड़ा, सब कुछ जो इम्पोर्टेंट काम था सब छोड़ा था। बिना समय गवाए वे अपने घर गए तथा लड़के से जाकर पूछा, क्या तुम्हें ड्राइंग सबसे ज़्यादा पसंद है। ये नहीं पूछा कि तुम्हें ड्राइंग पसंद है, क्योंकि नॉर्मली 10th क्लास तक सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली नॉर्मली बात है कि कुछ ना थोड़े थोड़े सब्जेक्ट तो सबको पसंद ही होते हैं। उन्होंने ये पूछा, क्या तुम्हें ड्राइंग सबसे ज़्यादा पसंद है। लड़के ने मुस्कुराकर दिलचस्पी के साथ कहा, हाँ कि ड्राइंग मुझे बहुत पसंद है। फिर उन्होंने पूछा कि अगर वे तुम्हारे हित में, तुम्हारी सफलता के लिए जो फैसला लेंगे, क्या वह उसे मंजूर होगा। क्योंकि लड़का संस्कारी बहुत था तथा उसके बात उसकी भलाई के लिए हो रही थी और उसकी सफलता के बारे में बात हो रही थी, तो लड़के ने हाँ कर दी। पापा ने अपने सपने को नज़रअंदाज करते हुए कि उसे डॉक्टर बनाना है, उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया और तुरंत उसके टीचर को फ़ोन लगाया और कहा, मेरा बेटा आर्ट ही लेगा। इतनी सी भी परवाह नहीं गई कि डॉक्टर बनाना था उनको या कुछ बनाना। दोस्तों, 82% पर आर्ट।
आप क्या कहोगे? लोग तो पागल ही कहेंगे, लेकिन मेरी नज़र में ये सबसे अच्छा फैसला था, क्योंकि लोग परसेंटेज देखते हैं लेकिन जुनून और लगन जो और चाहत कोई नहीं देखता। वह 10th क्लास में आर्ट में अपनी क्लास का स्टार रहा करता था। स्टार। यहाँ तक कि जो बच्चे कुछ नहीं कर पाते थे आर्ट में, उनके काम भी वही करता था। जैसा कि होमवर्क मिला घर से करके लाने के लिए आर्ट बनाने में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर जाके खेलते मस्ती करते हैं, भूल जाते हैं। अगले दिन वो आते हैं कि यार आज तो होमवर्क दिया था, आज तो चेक होगा, पिटाई होगी, ये होगा, डांट पड़ेगी, ये होगा, मम्मी पापा को बुलाया जाएगा आज। तो वो बच्चे उसके पास जाते थे ड्राइंग बनाने के लिए, लेकिन वो किसी को मना नहीं करता था क्योंकि उसका शौक था। जितने चाहो उतनी ड्राइंग बना देता था, अच्छी अच्छी, उससे अच्छी, जितनी वो बनाते ना घर पर उससे अच्छी ड्राइंग बना देता था, और जितनी बचा देता वो सबकी बना देता था, क्योंकि इसका शौक था। आई होप ये लड़का अपने करियर में बहुत अच्छा सफल हो और हमेशा खुश रहे। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि अपने पीछे का अचीवमेंट्स या अपनी परसेंटेज मत देखो, बल्कि ये देखो कि आप करना क्या चाहते हो। ना लोगों की बात पर जाओ और ना घर वालों की। ये देखो तुम्हारा मन क्या कह रहा है, किस चीज़ में तुम्हें दिलचस्पी है, क्या चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी, अगर क्या चीज़ करने में तुम खुश रहोगे आगे। और जब आप अपनी पसंद घर वालों को बताओगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो शायद ही कोई घर वाला हो ऐसा कि जो मना करेगा। और जो मना करेगा कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी भलाई के लिए, उस जो आप करना चाहते हो उस काम में कुछ नुकसान होगा इसलिए आपको मना करते हैं, वरना कोई मना नहीं करेगा। और ये जानते हुए कि आपका उसमें मन है और उसमें फ़ायदा भी है, उसके बाद जो घर वाले अपनी मर्जी से तुम्हें चलाना चाहते हैं, तो उन जो आपकी मर्जी के खिलाफ जाना चाहते हैं, उन घर वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे पर जोर जबरदस्ती ना करें, उसे वही करने दें जो वह करना चाह रहा है, और ना उस काम में उसे हौसला दें जो वो करना चाह रहा है। उसे अच्छा भी लगेगा और उसके दिल में आपके लिए इज्जत भी बढ़ जाएगी। और आजकल के जो नौजवान हैं, जो मेरे दोस्त हैं और बच्चे भी हैं, तो जो भी इसको सुन रहे हैं और या देख रहे हैं मेरे इस सेशन को, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें और बड़ों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें उनकी, जो आजकल बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैं कई बार ऐसा देख रहा हूँ कि माँ बाप को ऊंची आवाज़ में बात कर लेते हैं, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें हर्ट होता है। आपको बहुत प्यार प्यार पोस कर बड़ा करा है उन्होंने। अगर गलती से आप ऐसा कर दो अपना होश खोकर, कभी कभी ऐसा जाता है बहुत गुस्सा आ जाता है, हम होश खो बैठते हैं अपना, तो अगर कभी ऐसा कर लो तो जब होश में आओ तो तुरंत माफ़ी मांगो। बहुत गिल्टी फील होती है हमें भी जब हम गुस्सा करते हैं अपने माँ बाप पर और उन्हें कुछ ऊंची आवाज़ में बात कर देते हैं, तो हमें भी गिल्टी फील। तो जब होश में आओ तो तुरंत माफ़ी मांगो। अगर उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं आपके साथ हैं तो गॉड प्रॉमिस आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे। अगर आप संस्कारी भी हैं, मेहनत भी करते हैं, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, उसका इनाम ज़रूर मिलेगा। ये लिख के ले लो 100%। अगर ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो आपको, सफलता संस्कार से, तो प्लीज़ इसको शेयर करो उन लोगों तक जहां इस सोच की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू इस सेशन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।